आदाब नमस्कार। मैं हूं सैयद नाजिश रजा। हिट टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की पॉलिटिक्स खबरों पर। जंतर मंतर से हटाए गए पहलवानों ने 30 मई को अपने मेडल गंगा नदी में बहाने का ऐलान किया था, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उनके मेडल के लिए और उन्हें समझाते हुए सरकार को 5 दिन की अल्टीमेट दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहलवानों के साथ हो रहे व्यवहार और उन्हें हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की है। हालांकि किसान नेताओं ने उन्हें मना किया है। पहलवानों ने भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत की बात मानते हुए अपना मेडल उन्हें सौंप दिया है। साथ ही पहलवानों ने अब हरिद्वार से लौट रहे हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिनों का समय मांगा है। पहलवानों को मानने के बाद बातचीत में किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है, ये मानना सम्मान की बात है, यौन उत्पीड़न का मामला है। बहुत शर्म की बात है कि एक आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई है। उन्होंने कहा है, खिलाड़ियों का सिर नीचा नहीं होने देंगे। देखिए आज की एक खास रिपोर्ट में। वहीं दूसरी तरफ पहलवानों की गंगा में मेडल प्रवाहित करने की श्री गंगा सभा ने विरोध किया है। सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा है, गंगा का क्षेत्र की राजनीति का आखड़ा न बना जाए। मेडल खेल की अस्थियां नहीं है, खेल अजर मजर है, पूजा करे स्वागत है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। नितिन गौतम ने आगे कहा है कि हम मेडल प्रवाहित करने से रोकेंगे। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बातचीत में कहा है, मेडल को हर कोई पौड़ी पर प्रवाहित नहीं करने देंगे। ये धार्मिक जगह है, इसका विरोध के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने पहलवानों से अपील की थी कि मेडल को गंगा में न बहाए। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सत्यपाल ने कहा है कि अपनी मेहनत गंगा में न बहाएं, संघर्ष के और भी रास्ते हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों से अपील की थी कि वे अपना मेडल गंगा में न बहाएं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूडब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से कहा गया है कि अगर 45 दिन के अंदर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते हैं तो WFI को आगे के मैचों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। बता दें कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसी संगठन का एक सदस्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने WFI को सस्पेंड कर दिया तो भारतीय एथलीट्स को आगे की सभी अंतर्राष्ट्रीय मैच न्यूट्रल झंडे के साथ खेलने होंगे। माने कोई भी खिलाड़ी भारत के झंडे के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती मैचों में भाग नहीं ले पाएंगे। वहीं यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने पहलवानों के साथ हो रहे व्यवहार और उन्हें हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा करते हुए अब तक हुई जांच पे भी सवाल खड़े किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने मामले से जुड़े अधिकारियों से आरोपों की निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है। एक न्यूज़ रिपोर्ट में छापी गई IOC और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग प्रदर्शन और पहलवानों के साथ एक मीटिंग करने पर भी विचार कर रहे हैं। पहलवानों के प्रदर्शन और गंगा में मेडल बहाने को लेकर के IOC की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। IOC की प्रवक्ता लुसेने ने इंडिया एक्सप्रेस को बताया है कि पहलवानों के साथ जैसे बर्ताव किया गया है वो बहुत परेशान करने वाला है। IOC ने यौन शोषण मामले पर निष्पक्ष जांच करने की भी बात कही है। वहीं IOC की तरफ से कहा गया है कि जांच के दौरान एथलीट्स की सुरक्षा का ध्यान रखना जाए और जांच तेजी से पूरी की जाए। IOC ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एथलीट्स की सुरक्षा सुनिश्चित का आग्रह भी किया है। इधर मेडल्स को गंगा में बहाने के पहलवानों के ऐलान पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, मामले की जांच होने देनी चाहिए, सब कुछ दिल्ली पुलिस के हाथ में है। पहलवानों के आग्रह पे ही FIR हुई है। बृजभूषण शरण ने आगे कहा है, पहलवान गंगा जी में मेडल बहाने गए थे लेकिन नरेश टिकैत के हाथ में मेडल देकर लौट आए हैं। उन्होंने कहा है, जांच हो रही है और वो अगर गलत पाए जाते हैं तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी। विरोध करने वाले पहलवान और उनके समर्थकों को राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया है और बाद में रिहा कर दिया गया है। पहलवानों को बसों में डालने के बाद पुलिस अधिकारियों ने धरना स्थल पर मौजूद चारपाई, गद्दे, कूलर, पंखे और तिरपाल की छत सहित अन्य सामान को हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वहां पे पहलवानों को प्रदर्शन स्थल दोबारा आने की स्वीकृति नहीं देगी। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते। उनकी बेटियों के मन में क्या बीत रही होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पर अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की हुई बातचीत।
बड़ी शर्म की बात है। बेटियों को क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से क्या आश्वासन? कोई आश्वासन है? हमारी बेटियां है, हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है। उनका सर हम झुकने नहीं देंगे और जहां तक भी लड़ाई होगी, चाहे हम अपने सरकार की तरफ से कुछ भी कहा गया है अब तक? सरकार की तरफ से कोई नहीं, कोई नहीं आया। और आप आज ये जैसे 12 बजे ट्वीट किया था साक्षी ने, विनेश ने, बजरंग जी 6:30 बजे तक सब आ गए थे। 7 इतनी देर तक अब ये लोग यहाँ पर बैठे थे, रो रहे थे, परेशान थे। क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता लगा ना, हमें ट्वीट का पता 2 घंटे पहले पता हमें तो 2 ही घंटे पहले पता लगा। हम तो खेत में थे, चो साहब भी अपने काम धंधे में थे, एकदम पता लगा। या आपात स्थिति हम यहाँ से गए, मगर कोई ऐसा कदम न उठ जा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की भी सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो इस देश का नाश का ठेका ले लिया। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? भाई देखो, ये सुलह मशवरा होगी। क्योंकि इन लोगों ने ये भी तो कहा था कि इंडिया गेट पे आमरण अनशन करेंगे ये लोग। भाई एक तो बताओ, हम ही जिम्मेदार, अनशन की भावना होगी तो अनशन कराया जाएगा। सम्मानित, ये तो हम ही जिम्मेदार से है। आशी जो बुजुर्ग है, नहीं कोई नहीं। बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? बुजुर्गों की राय क्या है इस वक्त? हमने तो यहाँ से उठाए बच्चे आते हैं, इनके वहाँ देख कर। हमारी राय यह है, इस देश का गौरव है, इस देश की इज्जत है, मान सम्मान की बात है। अगर मान सम्मान को, ये सभी का बहू बेटी है, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करे। इसमें कुछ न कुछ निर्णय चेव साहब लेंगे। समाज के द्वारा कल आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी फोरम में, उसमें जो भी निर्णय होगा वो संतोषजनक होगा। 5 दिन का समय चेव साहब ने लिया, उसे पूरा कराया जाएगा। तो समाज की बैठक होगी अब, खाकों की बैठक? हाँ, बैठक होगी। कब होगी, कहाँ पर?